जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि बीएड जो है 1-2 प्राइमरी से बाहर है, लेकिन कुछ इसमें अड़चनें पैदा की जा रही थी कुछ संगठनों के द्वारा कि नहीं बीएड एलिजिबल है। लेकिन अब यह स्थिति पूरी तरीके से साफ़ हो गई है कि बीएड जो है पूरी तरीके से प्राइमरी से बाहर है। जी हाँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति डीएलएड ही मान्य है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और ये पटना का जो है न्यूज़ है। लेकिन आपको बताते चले कि इस पर कल बीपीएससी ने बहुत बड़ा संज्ञान लिया है, एक लेटर निकाला है बीपीएससी अभ्यर्थियों, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए, और उसमें कुछ खामियों के साथ उसने लेटर को प्रस्तुत किया है और इससे डीएलएड अभ्यर्थियों को भी घाटा हो सकता है। और साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी बात करने वाले हैं कि रांची में यानी कि झारखंड में भी बीएड अभ्यर्थियों को पूरी तरह से झारखंड राज्य सरकार ने बाहर करने का काम किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही जजमेंट आया, चारों तरफ से लगभग भारत के सभी राज्यों से बीएड को प्राइमरी से बाहर करने के लिए अनेकों प्रकार के कदम उठाए गए। बीच में बहालियां भी रोकी गई, बीच बहाली को रोक के भी बीएड को बाहर करने का काम किया गया है। अभ्यर्थी न्यायालय भी पहुंचे, परेशान भी हुए, लेकिन इस पर कोई जो है दूसरा वैकल्पिक रुख देखने को नहीं मिला। अतः हम यह कह सकते हैं कि बीएड जो है 1-2 प्राइमरी से पूरी तरीके से बाहर है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानें इस लेटर के माध्यम से कि क्या कुछ मंतव्य है बिहार राज्य सरकार की इस चीज़ पर। पहले आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि प्राइमरी शिक्षक नियुक्ति में डीएलएड ही मान सुप्रीम कोर्ट, ये बात तो ऑलरेडी पहले भी कह चुका है, लेकिन बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से मांगा कोर्ट का मंतव्य। जी हाँ, जैसे कि जो निर्णय आया उस पर शिक्षा विभाग ने, जो बीपीएससी है शिक्षा विभाग का मंतव्य मांगा है कि इस पर हम लोग क्या करें। तो यहाँ पे डिटेल में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को भी मान्यता देने और कोर्ट द्वारा विगत 11 अगस्त को राजस्थान के संदर्भ में दिए गए आदेश को बिहार के संदर्भ में शिथिल रखने की याचिका को खारिज कर दिया। यहाँ पे एक केस भी हुआ था, एक छोटा सा कहते हैं एक प्रकार से सलाह कि बीएड को रखा जाए, तो इस पे भी उसको खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विगत 28 अगस्त को बिहार के प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की एक याचिका को सुनवाई करते हुए आदेश दिया। चूँकि इस मामले में बिहार सरकार कोई पार्टी नहीं बनाई गई, बिहार सरकार जो है इस मामले में कोई पार्टी नहीं बनी, इसलिए उसकी ओर से जारी अधिसूचना पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट यह उम्मीद करता है कि बिहार सरकार हमारी ओर से विगत 11 अगस्त को जारी आदेश के संज्ञान लेगा। और गौरतलब है कि 11 अगस्त को दिए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में डीएलएड को ही मान्यता देने और बीएड को बाहर रखने का आदेश दिया था। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को लिखा पत्र। देखिए, बीपीएससी जो है शिक्षा विभाग जो पटना है उसको पत्र लिख दिया है। बीपीएससी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अपने सुझाव के बाद शिक्षा विभाग की इस पर राय मांगी है। इसके लिए आयोग के सचिव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को मंगलवार को एक पत्र लिखा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति भी संलग्न की गई। विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय में कुछ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा याचिका भी की गई थी कि राजस्थान मामले में कोर्ट द्वारा 11 अगस्त को दिए गए आदेश में बीपीएससी की बीते 24 और 25 अगस्त को ली गई प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को बाहर रखा जाए। मतलब परीक्षा से बाहर ही रखने की बात के लिए डीएलएड अभ्यर्थियों ने याचिका दायर किया था। और इसके बाद जो है इसमें डीएलएड के साथ बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, क्योंकि इस प्रक्रिया में कोर्ट का आदेश आने से पहले हो चुका था। ये जो है यहाँ पे बीपीएससी ने कहा था कि हमने तो आवेदन ले लिया, इसलिए परीक्षा से बाहर नहीं रखा जाए और परीक्षा लिया जाए, क्योंकि आवेदन पहले शुरू हो चुका था। 38 लाख डीएलएड अभ्यर्थी 3.8 लाख से यानी कि 3,80,000 डीएलएड अभ्यर्थी और 3,90,000 बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में शामिल होने के लिए बीएड अभ्यर्थियों की संख्या डीएलएड अभ्यर्थियों से अधिक थी। इसके लिए
3.8 लाख डीएलएड अभ्यर्थी और 3.90 लाख बीएड अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। लगभग 70% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। सूत्रों की माने तो डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या जो है प्रदेश में भी ज़्यादा है और बाहरी अभ्यर्थी भी बहुत भारी मात्रा में आए हुए थे। ये जो लेटर आपके सामने दिख रहा है, इस लेटर की खामियों के बारे में हम बताते चले आपको। पहले जानते हैं यह लेटर किसने किसको लिखा। बिहार लोक सेवा आयोग, आवश्यक सूचना, विज्ञापन संख्या 26/2023, अध्यापक नियुक्ति परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा। यहाँ पे आप देखेंगे इस लेटर में कि यह लेटर जो है विज्ञापन संख्या 26/23 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 से 5 के अभ्यर्थी दिनांक 9 से 11/9 तक आयोग के वेबसाइट पर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन संबंधी प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र को अपलोड कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा बीएड प्रमाण पत्र को अपलोड किया गया है और वो डीएलएड प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं तो डीएलएड प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब अभ्यर्थी बीएड की डिग्री रखते हैं और सीटेट भी बीएड के डिग्री के हिसाब से पास किए हैं तो क्या उस सीटेट के सर्टिफिकेट को वैलिड माना जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जितने भी डीएलएड धारी अभ्यर्थी जो बीएड भी रखे हैं वो अधिकतर लोग सीटेट बीएड के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब बीएड 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट, उससे संबंधित पात्रता परीक्षा की डिग्री या सर्टिफिकेट कैसे मान्य होगी? ये तो विचार भविष्य की गोद में है। इस पर अभ्यर्थी जरूर संज्ञान लेंगे और यह स्थिति साफ करेंगे आयोग को कि आप इस सर्टिफिकेट को वैलिड कैसे समझ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि झारखंड में भी जो है यह लागू हो चुका है और झारखंड सरकार भी 1 to 5 से बीएड को बाहर का रास्ता दिखाया है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा रांची का यह न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर 6/9/2023। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोर्ट के बाद एनसीटी ने कहा बीएड अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 के लिए योग्य नहीं। यहाँ पे अब एनसीटी ने कह दिया कोर्ट के बाद। अब रही बात कि यह लेटर झारखंड सरकार को मिल चुकी है, बिहार सरकार को अभी पता नहीं मिली कि नहीं मिली। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति को लेकर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद की ओर से बड़ा अपडेट आ चुका है। एनसीटी ने सभी राज्यों को साफ साफ कहा है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों के लिए बिल्कुल भी मान्य नहीं है। साफ यानी स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि बिल्कुल मान्य नहीं है। शिक्षण पाठ्यक्रमों के स्वरूप को देखा जाए तो बीएड के पास आउट अभ्यर्थी 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने की अर्हता नहीं रखते। बताते चले कि एनसीटी ने 28 जून 2018 को जारी नोटिफिकेशन में कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षक बनने के लिए बीएड को भी न्यूनतम योग्यता में सम्मिलित कर लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त के आदेश के अनुसार इस अधिसूचना को ही खारिज कर दिया, नोटिफिकेशन को ही खारिज कर दिया। गुणवत्ता का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया था। इसमें प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पद के लिए नौकरी की चाह रखने वाले बीएड अभ्यर्थियों में निराशा है, क्योंकि बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षक बनते थे। तो ये एक तरह से कहे तो राज्य सरकार की खामियां थी, जो एक ब्रिज कोर्स करा के रख लिया करती थी, लेकिन न्यायालय जो है बीएड को 1 to 5 में अयोग्य माना है, जिसका सीधा कारण है कि आप सभी जानते हैं, जितने लोग बीएड और डीएलएड किए हैं वो जानते हैं कि डीएलएड का ट्रेनिंग कहानी विधि का ट्रेनिंग होता है और बीएड का ट्रेनिंग जो होता है प्रश्नावली विधि का ट्रेनिंग होता है। तो ऐसे में जो प्राइमरी के बच्चे हैं, आप समझ ही सकते हैं कि किस विधि के द्वारा उसको शिक्षा प्रदान किया जा सकता है।
तो ये बात बिल्कुल लागू होता है कि जो डीएलएड अभ्यर्थी है 1 to 5 के लिए ही योग्य है। अतः हम यह कह सकते हैं कि बीएड अभ्यर्थी 1 to 5 से बिल्कुल पूरी तरीके से बाहर है, और जो दिसंबर में बहाली आ रही है उसमें 6 to 8 और भी जो कैटेगरी की बहाली आएगी उसमें शामिल करने के लिए अपनी तैयारी करे और उस परीक्षा को पास करे। मैं सहानुभूति रखता हूं, लेकिन कोर्ट के जजमेंट के अनुसार देखा जाए तो कोई कुछ नहीं होता। वो इसलिए कि कोर्ट निष्पक्ष भाव से डिसीजन देती है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।